आईपीएल के ऑक्शन में ये विदेशी खिलाड़ी ऐसे नखरे दिखाते थे जैसे शादी में आए फूफा हो। रेट बढ़ाओ, नखरे दिखाओ और फिर गायब हो। लेकिन बीसीसीआई ने अब जो इंजेक्शन लगाया है इनके पिछवाड़े में ना, उससे इनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। आज बात होगी क्रिकेट के उस घमंड की जिसे बीसीसीआई ने एक झटके में तोड़ दिया है। विदेशी खिलाड़ियों को लगता था कि वो आईपीएल को नचा सकते, लेकिन जय शाह ने बता दिया है अब ये सब नहीं चलेगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला और किसको लगा है 7 करोड़ का चूना, और आने वाले आईपीएल में सभी फॉरेन प्लेयर को लगने वाला है चूना। दोस्तों, यह गुस्सा रातों रात नहीं आया है। यह गुस्सा पिछले 4 से 5 सालों में से बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी के अंदर उबल रहा था। और ये गोरे लोग ना खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। इनको लगता था कि हम स्मार्ट है, जब मन करेगा क्रिकेट खेल लेंगे, जब मन करेगा बहाना बना लेंगे। चला इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं इन महानुभावों की हरकतें। सबसे पहले मिलिए इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स से। बात 2022 की है। केकेआर ने बड़ी उम्मीदों के साथ इन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। स्ट्रेटेजी बन गई थी, लेकिन ऐन मौके पर जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, भाई साहब का मैसेज आता है, सॉरी आई कैन नॉट प्ले ड्यू टू बबल फिटिंग। मतलब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना है। भाई थकान थी तो ऑक्शन में पार्टिसिपेट क्यों किया? जब पता था कि नहीं खेल पाओगे तो टीम को धोखा क्यों दिया? अब बात करते हैं मिचेल स्टार्क की। ये तो ऑक्शन के राजा बनते थे। 2018 में केकेआर ने इन पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन नतीजा वही पुराना ड्रामा। मुझे पैरों में दिक्कत है, मैं आईपीएल नहीं खेल पाऊंगा। बीसीसीआई सब देख रहा था। अच्छा बेटा, देखते हैं तुम्हें। लेकिन हद तो तब हो गई जब जेसन रॉय ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। एक बार नहीं, दो बार धोखा दिया। 2022 में गुजरात टाइल्स को छोड़ा और 2024 में केकेआर को। बहाना वही, पर्सनल रीजन, फैमिली प्रॉब्लम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, दीपक भाई ये ऑप्शन में नाम देते ही क्यों है जब इन्हें खेलना नहीं होता है? क्या ये पागल है? जी नहीं, ये बहुत साथी है। ये लोग आईपीएल को अपनी स्टेपनी समझते हैं। सोचते थे कि अगर हम फ्री बैठे हैं तो चलो भारत चलते हैं, थोड़ा पैसा कमा लेंगे। लेकिन जरा सा भी मूड नहीं है तो टीम को लात मार देंगे। दूसरा कारण है मार्केट वैल्यू चेक करना। ये खिलाड़ी ऑक्शन में सिर्फ ये चेक करने आते थे कि बाजार में मेरा भाव चल रहा है। अगर पैसा अच्छा मिला तो आ गए, और अगर कम मिला तो धोखा देना ही है। अब इनका परिणाम क्या होता था? मान लीजिए कहीं शादी है, टेंट लगा है, हलवाई आ गया और एन मौके पे दूल्हा कह दे, यार मेरा मूड नहीं है शादी करने का, मैं नहीं आ रहा। सोचिए अब क्या होगा? क्या बाराती झाल बजाएंगे? यही हाल होता था आईपीएल टीमों का। करोड़ों का नुकसान होता था, सारा मैनेजमेंट बेकार चला जाता था। लेकिन भाई साहब, ये सब तमाशा ऊपर बैठा बीसीसीआई देख रहा था। बीसीसीआई ने कहा, बेटा बहुत खेल लिए लुका छुपी, अब हम तुम्हें नियम सिखाएंगे कि अगली बार नाम वापस लेने से पहले 10 बार सोचोगे। और यहाँ एंट्री होती है ऐतिहासिक नियमों की। पहला नियम, 2 साल का वनवास। बीसीसीआई ने साफ कर दिया, अगर ऑप्शन में बिक गए और फिर बिना किसी असली मेडिकल कारण के नखरे दिखाए तो अगले 2 साल तक आईपीएल से बैन। अब पर्सनल रीजन का बहाना नहीं चलेगा। और दूसरा नियम है सैलरी कैप। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए ऑक्शन 2 होते हैं, मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन। मेगा ऑक्शन 3 साल में एक बार होता है। इस टाइम टीम खत्म हो जाता है, फिर से टीम बनाना होता है और प्लेयर भी ज्यादा होता है। और फ्रेंचाइजी टीम के पास बजट भी ज्यादा रहता है, लेकिन प्लेयर ज्यादा होने से पैसे डिवाइड हो जाते हैं। और फिर हर साल मिनी ऑक्शन होता है। इस टाइम फ्रेंचाइजी टीम के पास 2 या 3 प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है और विदेशी खिलाड़ी इसी टाइम का वेट करते हैं। मिनी ऑक्शन होगा, फिर पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि फ्रेंचाइजी टीम के पास बजट रहता है, प्लेयर कम होता है और पैसे डिवाइड नहीं होता है, और इनको महंगे में खरीदना होता है। बीसीसीआई ने देख रहा था, अच्छा बेटा ऐसा बात है। अब रूल निकालता है सैलरी कैप का। इस नियम के अकॉर्डिंग एक फॉरेन प्लेयर के लिए एक प्राइस लिमिट सेट कर दी गई है, 18 करोड़। कोई भी फॉरेन प्लेयर 18 करोड़ से ऊपर जितना में भी बिके मतलब नहीं है, इसको मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़। यही कारण है कि कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में सेल हुआ है, तो मिलेगा सिर्फ 18 करोड़, यानी 7 करोड़ का चूना। तो दोस्तों, यह था जैसा का मास्टर स्ट्रोक, जिसने विदेशी खिलाड़ियों की हेकड़ी बंद कर दी है। अब नखरे दिखाने का जमाना गया, या तो ईमानदारी से खेलो या फिर 2 साल के लिए घर में बैठो। आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई का यह फैसला सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।